गुड मॉर्निंग बच्चों। इस भाग में हम एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट की बात करेंगे। ये कंसेप्ट है एरोमेटिसिटी यानी एरोमेटिकता की। कन्वेंशनली यानी जैसा कि परंपरागत रूप से हम जानते हैं कि बेंजीन जो यौगिक है उसको हम एरोमेटिसिटी का जनक मानते हैं, यानी जिनमें बेंजीन रिंग है वो एरोमेटिक हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा आवश्यक नहीं है। अब पहले तो माना जाता था कि जिनमें बेंजीन रिंग है वही एरोमेटिक हैं, लेकिन अब ये माना जाने लगा है कि बेंजीन वलय के अलावा भी बहुत सारे यौगिक एरोमेटिक हो सकते हैं। उसके लिए कुछ गुण निर्धारित किए गए हैं। वे जो गुण जिन यौगिकों में पाए जाते हैं उनमें एरोमेटिकता भी पाई जाती है, यानी उनको एरोमेटिक कहा जा सकता है। उनके लिए ये 3 प्रमुख गुण लिस्टेड किए गए हैं। एक है वो समतलीय हों, यानी वो जो पूरा अणु है वो अणु में जो कार्बन है वो एक समतल में होना चाहिए, जैसा कि बेंजीन में ये अणु एक समतल में होते हैं 6 के 6। दूसरा है वलय में इलेक्ट्रॉनों का संपूर्ण विस्थानीकरण होना चाहिए, यानी वो उसके जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कैसे होना चाहिए, डिलोकलाइज्ड होना चाहिए, यानी वो एक जगह पर रुके नहीं होना चाहिए। और तीसरा है कि वलय में इलेक्ट्रॉनों की जो पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 4n+2 होना चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होना चाहिए, 4n+2, जहाँ पर n एक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। यानी n बराबर यदि 1 रख दें तो कितने होंगे, 4n+2, यानी ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स में होना चाहिए। तब ये जब 3 जो कंडीशन है इनको जब फुलफिल करेगा कोई भी कंपाउंड तो वो एरोमेटिक होगा। ये जो थर्ड जो कंडीशन है इसको हकल रूल कहा जाता है, यानी हकल नियम कहा जाता है। यदि किसी वलय में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो तो वो एरोमेटिक होगा। इसको हम कुछ उदाहरणों से समझ सकते हैं। सबसे पहले अपन बेंजीन का एग्जाम्पल ही लेते हैं। देखिए, बेंजीन में 6 कार्बन परमाणुओं की एक बंध श्रृंखला होती है। ये समतलीय होते हैं और इसमें 3 अल्टरनेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होते हैं, यानी 3 डबल बॉन्ड रहते हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन युग्म हैं ये डिलोकलाइज होते हैं, विस्थानीकृत होते हैं, यानी 6 में किसी भी कार्बन पर पहुंच सकते हैं। तो 2 शर्तें पूरी हुई। अब तीसरा है ये कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, 2 4 और 2 6। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये आप हकल नियम का ही पालन करते हैं। 4n+2, 4 एकम 4 और 2 6 हो जाते हैं। तो ये तीनों नियमों का पालन करती है, यानी ये कैसा है, एरोमेटिक है। अच्छा, इसके अलावा देखिए बेंजीन के अलावा एक और ये है साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन। तो ये जो एनायन है इसमें आप देख सकते हैं कि बेंजीन रिंग नहीं है इसमें, लेकिन इसमें देखिए समतलीय है। इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन टोटली डिलोकलाइज्ड यानी विस्थानीकृत हैं, संपूर्ण विस्थानीकृत हैं। और यहाँ पर भी देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 जुड़ा हो गया, 2 2 4 और 2 6। इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, यानी ये भी 4n+2 नियम का पालन करता है, यानी हकल नियम को ये फॉलो करता है। इस तरह से ये जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन है ये भी एरोमेटिक गुण दर्शाता है। इसी तरह से ये साइक्लोहेप्टाडाइनाइल कैटायन है, ये भी एरोमेटिसिटी का जो प्रॉपर्टी है वो शो करता है। ये कौन सा है, साइक्लोहेप्टाडाइनाइल कैटायन। इसमें देखिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, एक ये जुड़ा हो गया, 2 और ये 3 दूनी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो इसमें भी वही ये n बराबर 1 हो जाएगा। तो ये भी एरोमेटिसिटी का गुण प्रदर्शित करता है।
इसके अलावा कुछ और यौगिक भी हैं जो एरोमेटिसिटी दर्शाते हैं, इनको भी हम चेक करेंगे करके। इसको देखिए, ये नेफ्थलीन है, आपको पता है, ये आपने देखा भी है ये कैसा होता है, ये भी एरोमेटिक गुण दिखाता है, यानी इसमें भी विशेष सुगंध होती है, एरोमेटिसिटी की प्रॉपर्टी इसमें भी होती है। इसमें देखें अब ये नियम का पालन करता है नहीं। देखिए ये भी आपका प्लेनर है और इसमें भी देखिए डीलोकलाइज्ड हैं ये पाई बॉन्ड, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, 2 और 2 4 और 2 6 2 8 और 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन हैं। 10 पाई इलेक्ट्रॉन को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणा 2 धन 2, 4 दूनी 8 और 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें है, यानी ये हकल रूल का नियम भी पालन करता है। नेफ्थलीन इस तरह से एंथ्रा, इसको देखिए, ये नेफ्थलीन ना होगी, क्या है, एंथ्रासीन है। एंथ्रासीन को इसमें आप देखिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं एंथ्रासीन में। एंथ्रासीन में 1 2 3 4 5 6 और 7 पाई, माने 7 जोड़े हैं, यानी 7 दूनी 14 पाई इलेक्ट्रॉन है ये। तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन को कैसे दिखाएंगे हम, इसको यहाँ सुधार लीजिए, ये नेफ्थलीन नहीं है, नेफ्थलीन जो ये बगल वाला है जिसमें 1-2 बेंजीन रिंग होती है वो नेफ्थलीन होता है, और जिसमें 3 बेंजीन रिंग होती हैं वो एंथ्रासीन होता है। तो एंथ्रासीन में आपके कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, 14 पाई इलेक्ट्रॉन हैं। ये देखिए कैसे आएगा, 4 गुणा 3 धन 2, यानी यहाँ पे n बराबर 3 है। तो ये भी हकल नियम का पालन करता है। इस तरह से हम देख सकते हैं जो यौगिक हकल नियम का पालन करते हैं, समतलीय होते हैं, और इनमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो विस्थानीकृत होते हैं, उनमें एरोमेटिसिटी का गुण पाया जाता है। ये देखिए फेनेंथ्रीन है, इसमें भी 2 2 4 और 2 6 2 8 और 10 2 12 और 2 14, इनमें भी 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। इस तरह से हम हकल नियम के आधार पर किसी कंपाउंड में हमें परीक्षण कर सकते हैं कि एरोमेटिक है या नहीं है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, और आप पुस्तक में देखिए और भी एग्जाम्पल्स में दिए गए हैं।